अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मारिया। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोलो टैक्सोनॉमी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी के सोलो टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो 5 स्टेजेस है उसको 1 बाय 1 रीड करेंगे और उसके यूजेस और एडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है द सोलो टैक्सोनॉमी स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि सोलो टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स टैक्सोनॉमी इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स लेवल ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट जो सिंपल से कम्प्लेक्स टास्क की तरफ आता है तो वो हमारे पास सोलो टैक्सोनॉमी कहलाती है। बेसिकली हम उन स्टेप्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसा कि एक बच्चा है, जब वो न्यू एडमिशन होता है तो सबसे पहले क्या वो सीखता है, अल्फ़ाबेट सीखता है। अल्फ़ाबेट्स उसको आते हैं तो ए फॉर एप्पल सीखता है, फिर उसको दिस इज़ एन एप्पल तो ये सीखता है। फिर इस तरह से वो क्या कर रहा होता है, सिंपल से कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ आ रहा होता है। स्टार्टिंग में बच्चे से जब आप पूछते हैं कि बच्चे आपका नेम क्या है, तो वो उन्हीं चीज़ों को रिपीट करके आपको कह रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता। पहले उसको अपने पेरेंट के नाम आते हैं, अपने फादर मदर के मामा पापा सीखता है, फिर उस तरह वो अपना नेम सीखता है, तो उसको कॉमन चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है, जिस तरह से उसकी एज बढ़ रही होती है या उसका नॉलेज बढ़ रहा होता है, तो क्या कर रहा होता है, सिंपल से कम्प्लेक्स लेवल की तरफ आ रहा होता है। तो यही हमारे पास सोलो टैक्सोनॉमी है, जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है लर्निंग को। नेक्स्ट क्या है, इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट व्हाट वेयर दे आर। यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस बात का भी पता चलता है कि उनका जो करंट लेवल है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनका कहाँ पे नॉलेज है, कितना नॉलेज है। अगर आप लोग कंपेयर करेंगे नर्सरी और 1 के बच्चे को, तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका क्या डिफरेंस है। तो उनका क्या, बेसिकली उनका डिफरेंस उनकी नॉलेज का होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड अ सिंपल एंड रोबस्ट वे टू डिस्क्राइब हाउ लर्निंग आउटकम्स ग्रो इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम सरफेस टू डीप अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें यही बात की गई है कि किस तरह से जो लर्निंग है वो सिंपल से कम्प्लेक्स स्टेप की तरफ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके 5 स्टेजेस हैं सोलो टैक्सोनॉमी की। प्री स्ट्रक्चर, यूनि स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रिलेशनल, एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं प्री स्ट्रक्चर। तो प्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट। इसमें स्टूडेंट्स को कोई भी नॉलेज नहीं होता। एक स्टूडेंट है, नया नया जाता है, स्कूल जाता है, तो आप बच्चे से क्या पूछते हो, हाँ जी भाई बेटा आपका नेम क्या है। तो समटाइम बच्चों को अपना नेम भी नहीं पता होता, तो वो मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाते। बच्चे को यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं उससे पूछती हूँ कि हाँ जी आप कहाँ रहते हैं, तो बच्चा क्या कहेगा, आगे से यही रिस्पॉन्स देगा, पीजी का स्टूडेंट, हाँ जी आप कहाँ रहते हैं। तो उसको किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज भी होता है। तो ये हमारे पास स्टेज क्या कहलाती है, प्री स्ट्रक्चर। This is the first stage where students don't really have any knowledge or understanding of the topic being studied. बच्चे को ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं 1 क्लास के बच्चों की तरफ ले जाऊँ और उन्हें कहूँ कि फोटोसिंथेसिस 3R स्ट्रेटजीज क्या होती है, तो उनको बेसिक्स नहीं पता होंगे ना। तो इसी तरह से बच्चे को इसमें क्या होता है, उसको बेसिक नॉलेज नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता। अ स्टूडेंट हु इज़ प्री स्ट्रक्चर स्टिल यूजली रिस्पॉन्ड विद आई डोंट अंडरस्टैंड। मीन्स कि बच्चे कहेगा पता नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं, या हमें नहीं पता लग रहा, हमें समझ नहीं आ रही, तो उसका ये होगा रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास है यूनि स्ट्रक्चर ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। यूनि स्ट्रक्चर ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी क्या है, यूनि का मतलब होता है 1। आई हैव 1 रेलिवेंट आइडिया अबाउट। इसमें बच्चे को क्या पता होता है, उसको बेसिक नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत उसको आइडिया होता है। आप पूछेंगे आपका नेम क्या है, वो अपना नेम बताएगा, आपके फादर नेम क्या है, हमारा मज़हब क्या है, तो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, तो इस तरह से उसको इन्फॉर्मेशन होती है। एक सब्जेक्ट के बारे में उसको बेसिक नॉलेज होता है।
मूविंग ऑन प्री स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हु आर यूनि स्ट्रक्चर हैव अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ द टॉपिक। इसमें स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड नॉलेज होता है। दे मे जस्ट नाउ वन आइसोलेटेड फैक्ट अबाउट द टॉपिक, आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो कोई भी बात पूछेंगे तो स्टूडेंट को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टूडेंट से पूछते हैं तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये खून पहुँचाने वाले का निज़ाम है, तो उसको टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है मेरे पास मल्टी स्ट्रक्चर ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं। आई हैव सेवरल आइडियाज़ अबाउट मीन्स के लाइक दैट मैं पढ़ाने लगी हूँ बॉडी पार्ट्स, बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाने लगी हूँ, तो मैं पूछूंगी बच्चों बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, तो बच्चे बताएंगे नोज़ होता है, ईयर होता है, हमारा फेस है, सारा कुछ वो बताएंगे जो उनको मतलब लगेगा। तो उसके पास बच्चे के पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। प्रोग्रेसिंग फ्रॉम यूनि स्ट्रक्चर टू मल्टी स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स दैट द स्टूडेंट्स नाउ अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक। तो उसको टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अगर सेंसेस पढ़ा रहे हैं तो सेम एज इट इज़ उसको पता होगा कि नाक के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, सूंघते हैं, कानों के ज़रिए हम सुनते हैं। तो इस तरह से बेसिक नॉलेज बच्चे को पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को बहुत सारा नॉलेज होता है और वो अपने नॉलेज को क्या कर सकता है, इंटरलिंक कर सकता है चीज़ों के साथ। विद रिलेशन वी आर स्टार्टिंग टू मूव टुवर्ड्स हायर लेवल थिंकिंग। ये हमारे पास हाई लेवल थिंकिंग की तरफ चल जाते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़े वो लोअर थिंकिंग थे, मीन्स कि उसमें स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स को एक टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी है, अब वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ इंगेज भी कर सकता है। Students are able to link together and explain several ideas about a related topic. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बच्चों को देंगे माई स्कूल के बारे में, आप लोग कहेंगे कि ऐसे इसके बारे में राइट करो, तो बच्चे क्या होंगे, उसको पता चल जाएगा कि हमारे स्कूल में कितने रूम्स हैं, कितने टीचर्स हैं, हमारे स्कूल का नेम क्या है। तो उसको क्या होगा, बेसिक आइडिया होगा अपने टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, उसके पास नॉलेज काफ़ी सारा है, वो उनको आपस में इंटरलिंक कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। देखिए एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट क्या है, सबसे एडवांस लेवल। इसमें क्या होता है, आई हैव सेवरल आइडियाज़ अबाउट, आई कैन लिंक देम टू बिग पिक्चर, आई कैन लुक एट दिस आइडियाज़ इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें एक स्टूडेंट के पास आइडियाज़ भी हैं, वो उनको इंटरलिंक भी कर सकता है, मतलब मीन्स कि ऐसे राइट कर सकता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी रीडिंग की है तो वो ग्रामेटिकली रूल्स को फॉलो करके एक ऐसे राइट कर सकता है और कुछ डिफरेंट बना सकता है। आप बच्चे को दे देंगे टास्क, होम टास्क है कि आप लोगों ने माई हॉबी के बारे में राइट करके आना है, तो आप बच्चा क्या करेगा, उसका नॉलेज इतना होगा कि वो क्या करेगा, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है थ्योरी वगैरह, मतलब जोन सी वोकेबलरी वगैरह है वो यूज़ करके एक नई चीज़ निकाल सकता है। तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड नॉलेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। यूजेस क्या होते हैं सोलो टैक्सोनॉमी के, इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो अपनी जो थिंकिंग होती है ना उसके मुताबिक आइडियाज़ वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इट मेक्स इट ईजी टू आइडेंटिफाई एंड यूज़ इफेक्टिव सक्सेस क्राइटेरिया। इसमें एक बच्चे को पता चल जाता है कि वो करंटली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और उसको क्या करना है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड विद रिगार्ड्स टू लर्निंग आउटकम्स। इसमें लर्निंग आउटकम्स के बारे में पता चल जाता है कि एक बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा नर्सरी में, तो अगर उसका नॉलेज कितना है, प्रेप में इस तरह स्टैंडर्ड्स बने होते हैं तो उसके बारे में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक 5 का बच्चा है, उसको 10th क्लास में नहीं बताया जा सकता, तो इस तरह से क्या होता है, इससे फीडबैक मिलता रहता है। इट हैव स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट मीनिंगफुल ऑन व्हाट नेक्स्ट स्टेप लर्निंग। तो ये वही बात की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सोलो इज़ रिसर्च बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसमें क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है, एविडेंस होता है, एक सबूत होता है कि बच्चा के नॉलेज कितना है, तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट है सोलो इज़ थ्योरी बट अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या होता है, टीचर को भी पता होता है कि स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और बच्चे को भी पता होता है, लर्नर टीचर दोनों का फ़ायदा हो रहा है। सोलो इज़ बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ असेंडिंग कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी। असेंडिंग क्या है, इसमें छोटे से बड़े की तरफ जा रहा होता है, एक स्टेप से स्मॉल स्टेप से
लास्ट स्टेप्स की तरफ जा रहा होता है, सिंपल से कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा होता है, नर्सरी से 10th की तरफ जा रहे हैं, तो सारा कुछ क्लियर होता है। सोलो हैज़ हाई इंटरनेट रिलायबिलिटी, एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स टेंड टू एग्री एंड मॉडरेटिंग स्टूडेंट्स वर्क अगेंस्ट सोलो लेवल्स। तो इसमें क्या होता है कि सबका मॉडरेट लेवल होता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट और साइन और सिम्बल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास सोलो टैक्सोनॉमी थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो B.ed के रिलेटेड अपने चैनल पे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।